क्या कर रहा है, ये खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं आपको सिलेक्ट करने से पहले, आपको अप्रोच करने से पहले। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी में हो जहां आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अभी आपको ये बहुत ही प्रैक्टिकली देख पा रहा है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहे हो। खुशी इस बात से नहीं कि मतलब आप खुश हो, प्रॉब्लम इनको इस बात से नहीं है आप इनके बिना कैसे खुश हो, इनको इस बात से प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई इनका लिटरली आपसे कहना है कि म्यूचुअल लव था, हम कनेक्शन हम दोनों का था। तो डिसीजन आपने कैसे लिया, आपने मूव ऑन कैसे किया, आप अपनी लाइफ में हैप्पी कैसे हो। आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है आप पे कि मतलब आप इतना हैप्पी कैसे हो, चक्कर क्या है, कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा आपका। विल यू प्लीज लव मी बैक, क्या आप फिर से इनको प्यार वैसे ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे। देखो इनको इनसिक्योरिटी आ रही है कि अभी आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इनको लग रहा है कि अभी आप में वो नहीं है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब, होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्लियर मैसेज आ गया। कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो जहां तक मैं देख रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं, ये तो मतलब वो एनर्जी है कि आपको दूर से देख के इस इंसान ने आइडिया लगा दिया कि ये तो आउट ऑफ लीग हो चुकी है या हो चुके हैं। ये लिटरली खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कोई इंसान है जो किसी को देखा, उसने किसी फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी लड़के का एग्जाम्पल लेते, किसी लड़के ने किसी लड़की को देखा और लिटरली उसके तरफ बढ़ने ही वाला था, वैसे ही उसको जब देखा पास से, मतलब इतना ज्यादा, वहीं से उसने पीछे कदम हटा लिए ये सोच के कि नहीं भाई ये तो रिजेक्ट करेगी, तो उससे अच्छा है मैं पहले खुद को ही रिजेक्ट कर लूं। ठीक है, वो इंसल्ट करे उससे अच्छा है मैं रहने ही दूं प्रपोज करना या फिर उसको अप्रोच करना। तो वही चीज है, आपके पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, ये खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं आपको सिलेक्ट करने से पहले, आपको अप्रोच करने से पहले। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी में हो जहां आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अभी आपको ये बहुत ही प्रैक्टिकली देख पा रहा है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड ये आपको देख पा रहे हैं। अभी आप उस एनर्जी में हो गाइस कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, अगर मीठे मीठे शब्दों का अगर उच्चारण करते हैं आपके सामने, तो लिटरली आप इनकी गर्दन उड़ाने वाले हैं। लिटरली आपके हाथ में स्वॉर्ड है और आपके पार्टनर को स्वॉर्ड जैसे दूर से ही दिख गई है कि भाई नहीं, अगर अभी अभी कुछ भी एक्शन लिया या अप्रोच किया तो पॉसिबिलिटी है कि ये मेरी बैंड बजा दे। भाई ये जो स्वॉर्ड हाथ में है ना मेरे व्यूवर्स के, आपकी बैंड बजने वाली नहीं है, आपकी बैंड फटने वाली है। ओके, स्वॉर्ड से तो सीधा। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पार्टनर जो हैं, ये देखो ऐसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, नहीं ऐसे बैठे क्यों बैठे हैं, सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है इनका, फटा जा रहा है दिमाग ओवर थिंकिंग कर करके कि मैं ऐसा क्या करूं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये एफर्ट भी लगाते हैं ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आप इनके अंदर जो इंटरेस्ट है वो लूज कर चुके हो। मतलब अभी आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनका सारा इंटरेस्ट आप में है। तो आपके पार्टनर आपको कहीं और ही फोकस्ड देख पा रहे हैं, कहीं और ही आपका ध्यान देख पा रहे हैं, कहीं और ही ये आपका करियर हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना तो कंफर्म हो गया कि आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या हो, क्या रहा है इनके साथ, इनके साथ ये हो रहा है कि इनका इंटरेस्ट भले ही आप में है, लेकिन
इनका किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, इनका मन नहीं लग रहा कहीं। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी है ना तो दिमाग से निकाल देना कि थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। नो, बिल्कुल नहीं कर रहे, ये खुद फेडअप है वहां से, ये जो भी थर्ड पार्टी। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एज आई सेड, नंबर 4 डी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और क्या है, द वर्ल्ड, लवर्स, क्या ड्रेस पहनाई है। ओके, देखो मुझे एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है, मतलब जैसे इन कार्ड्स पे नजर गई, दोनों ही कार्ड्स पे एक ही मैसेज मुझे ये दोनों कार्ड दे रहे हैं। एक सॉन्ग जो, एक लाइन मुझे क्लिक हुई है, सॉन्ग भी याद नहीं है कंप्लीटली। लाइन ये है, याद है तूने एक दिन कहा था, अम, यार ढंग से ही तो याद नहीं है, कि बिछड़ेंगे ना हम कभी, है ना। तो भाई आपके पार्टनर आपसे लिटरली क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अरे वाह, अपने आप आ गया याद मुझे। हाँ भाई, क्या कहाँ गया वो वादा। देखो आपने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था, एक साथ चलने का वादा किया था, या हो सकता है मतलब भले ही आपने बोल के वादा नहीं किया, लेकिन आपने ऐसा इनको फील करवाया कि आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो ये अभी आपसे पूछ रहे हैं कि अभी ऐसा क्या हुआ, अभी आप अकेला रहना कैसे सीख गए, अभी आप अकेले कैसे खुश हो, अभी आप दुनिया में हैप्पी कैसे हो। एक वक्त था जब आप मेरे बिना नहीं रह पा रहे थे, तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ ऐसा कि मतलब कैसे आप मेरे बिना रह पा रहे हो। इनका क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो इन रियलिटी इनका क्वेश्चन ये है कि आप क्यों नहीं रो रहे हो इनको याद करके, आपकी हालत क्यों नहीं खराब है, आप क्यों खुश हो। इधर देखो, ये एक जो लड़की है, ये एक सर्किल में वर्ल्ड का कार्ड है, होप आपको दिख रहा है, ये बहुत हैप्पी है। ठीक है, अपने ही सर्किल में या अपने ही वर्ल्ड में, अपनी ही दुनिया में। तो बेसिकली आपके पार्टनर को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत बुरा लगा होगा सुन के, लेकिन क्या कर सकते हैं। खुशी इस बात से नहीं कि मतलब आप खुश हो, प्रॉब्लम इनको इस बात से नहीं है, आप इनके बिना कैसे खुश हो, इनको इस बात से प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई इनका लिटरली आपसे कहना है कि म्यूचुअल लव था, हम कनेक्शन हम दोनों का था। तो डिसीजन आपने कैसे लिया, आपने मूव ऑन कैसे किया, आप अपनी लाइफ में हैप्पी कैसे हो। मेरे व्यूवर्स से पूछ रहे हो ये बात, मेरे व्यूवर्स को पूछनी चाहिए थी ये बात, क्योंकि डिसीजन इन्होंने लिया था ऑल ऑफ सडन। ये जो मिस्टर इंडिया बने थे, ये इन्हीं का डिसीजन था, और अभी ये आपसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, समटाइम्स जब किसी को हम हैप्पी देखते हैं ना तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो भाई इनका दिमाग भी काम करना बंद कर गया है। मतलब जरूरत से ज्यादा जब वो देखो हैप्पी किसको देखते हैं, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से कि अभी ये रोएगा, अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, अब ये रोएगा, और हम उसको देख रहे हैं बहुत ही हैप्पी। तो भाई शौक तो लगेगा ना आपके पार्टनर को, वही 440 वाला, 440 वोल्ट वाला झटका इनको आपने दिया है। और वो कैसे, आपने कुछ नहीं किया, आपने इन पर कुछ नहीं किया, आपने इनकी लाइफ में कोई डिस्टर्ब इनको नहीं किया। आपने आपने बस इतना किया, आपने अपने ऊपर काम किया, आप खुद को खुश रख रहे हो। अब आपके खुश रहने से अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप हैप्पी रहो, ऐसे ही हैप्पी रहो। वो जलते हैं तो जलने दो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर से मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी भाई नहीं, मुझे उम्मीद थी। ये इंसान जो है ना तो खुद खुश रहना चाहते हैं, ना आपको खुश देखना चाहते हैं। पता है ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम ये चाहते क्या हैं, तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इन पर डिपेंड रहो, आप इंडिपेंडेंट मत बनो, क्योंकि ये आपको इंडिपेंडेंट वाली वाइब में देख रहे हैं। ठीक है, खुश कैसे हो, अकेले में खुद को कंप्लीटेड कैसे फील कर रहे हो, क्यों आपको इनकी जरूरत नहीं है, क्यों आप इनसे बेग नहीं कर रहे हो, क्यों आप भाई वो कहते हैं ना, क्यों भीख नहीं मांग रहे हो रिश्ते की, कमिटमेंट की, इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट की, क्यों। तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। और अगर ऐसा है ना, करने दो, चलते रहो आप जैसे चल रहे हो गाइस, आप सही जा रहे हो।
नंबर 21, नंबर 6 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जी या टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है। तो आपके पार्टनर को भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका ऐसा खुश रहना, आजकल जो इतना मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है भाई, क्या वजह है, रीजन क्या है? मुझे तो यहाँ तक भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है आप पे कि मतलब आप इतना हैप्पी कैसे हो, चक्कर क्या है, कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा आपका। इनको डाउट है, मतलब आप अकेले कैसे खुश रह सकते हो इनके बिना? आपको इनका प्यार याद नहीं आ रहा? क्या आपको इन पे प्यार नहीं आता? गुस्सा आ रहा है लिटरली मेरे व्यूवर्स को। तो 6 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, ये मुझे एक बार एनर्जी ये चेक करनी है, कंफर्म करना है, ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है या इनके पार्टनर की। जय सिया राम, ये एनर्जी किसकी है? मैं यही चेक कर रही थी एनर्जी किसकी है। 6 ऑफ वांड, नाइट ऑफ कप्स। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि देखो भाई, आपने डिसीजन ले लिया, आप अपनी सक्सेस को चूज कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ को चूज कर रहे हो, आप अपने भविष्य को चूज कर रहे हो, आप अपने गोल को चूज कर रहे हो। बेसिकली आपका जो अभी फोकस है वो आपके भविष्य पर है, आपकी सक्सेस के ऊपर है। देखो अगेन मैं बता दूं, ये आपको लेकर ऐसी फीलिंग में है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी है कि आपने इनको छोड़ के अपनी सक्सेस को चूज कर लिया। इनको अभी आप ऐसे दिख रहे हो जैसे जैसे आपने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। आपके पास 2 ऑप्शन थे, ये थे और आपका करियर था। अभी आपने अपने करियर को चूज किया। अभी आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप तो इनको पीठ दिखा रहे हो अपनी, आप तो बस दिखा रहे हो कि मैं बिजी हूँ, मेरी लाइफ में और भी चीजें करने के लिए। और ये चीज अट्रैक्ट भी कर रही है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। सो ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है। आप अपनी सक्सेस को चूज कर रहे हैं और अभी आपके पार्टनर को ये बात बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है कि ऐसा कैसे चलेगा। इधर अभी इनके मन में जब अब ये आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे तो आप कहीं और इंटरेस्ट दिखा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ वाओ, स्टार कार्ड। देखो मुझे बड़ी हैप्पी वाली वाइब आ रही है गाइस आपके टुवर्ड्स। मुझे देखो, भले ही इवन अगर आप ये वीडियो रोते हुए भी देख रहे हो ना, तो मैं आपको ये बता दूं, ये देखो एक बार यहाँ पर भी देखो, एक लड़की है जो बहुत हैप्पी है। प्लीज आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, ये आप हैं। आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ही ज्यादा, मतलब लक आपके साइड है, भगवान जी आपकी साइड है, आपकी चीजें बन रही हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, सारे काम बन रहे हैं। तो भाई क्यों जेलस नहीं होंगे? क्यों इनको बुरा नहीं लगेगा? बुरा नहीं लगेगा क्या? आप आप जो हो आगे बढ़े जा रहे हो और ये है वहीं रुके हुए हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं। अभी ये रोने पे मजबूर हुए हैं और आप बड़े खुश हो रहे हो, बुरा तो लगेगा ना। अभी मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज और मिला है। देखो ये जो लड़की है इसके गले में डाइस है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको एक चांस दिया था, ठीक है। आपने, वो कहते हैं ना, आपने एक वो दाव खेला है या फिर एक इतना बड़ा रिस्क आपने अपनी लाइफ में लिया था। ये रिस्क में भी था इस कनेक्शन को लूज करने का। मतलब जस्ट इमेजिन, आपके सामने एक सिचुएशन है जहां आपको खुद को चूज करना है और आपको आपके पार्टनर को चूज करना है। यूनिवर्स लिटरली आपको बोल रहे हैं कि या तो अपने पार्टनर को चूज कर लो या अपने करियर को चूज कर लो या खुद को चूज कर लो। आपने उस टाइम खुद को चूज किया, जबकि आपके मन में ये भी डर था कि कहीं मेरा पार्टनर मुझसे छूट ना जाए, ये कनेक्शन मुझसे छूट ना जाए। फिर भी आपने वो रिस्क लिया, फिर भी आपने वो दाव खेला कि चलो भाई देखी जाएगी। मैं अब की बार, हमेशा से मैंने मेरे पार्टनर को चूज किया, अब की बार मैं खुद को चूज करती हूँ या करता हूँ। अब की बार मैं यहाँ से फोकस हटाकर बाकी चीजों पर फोकस लगाता हूँ। तो आपने जो तो वो दाव जो खेला या फिर वो जो डाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई गेम से कम नहीं था। आपके सामने यूनिवर्स ने जैसे एक ऑफर दिया था आपको, एक ऑफर सामने आपके सामने रखा था कि भाई फेंको, आप पास से फेंको, ठीक है, देखते हैं आप जीतते हैं या हारते हैं, ठीक है। आपने लिटरली दाव पे लगाया था खुद को, या आपने दाव पे लगाया था इस कनेक्शन को कि भाई देखी जाएगी, मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, अभी आप जानो आपका काम, ये कनेक्शन छूट रहा है तो छूटने दो, जो होगा देखा जाएगा। अभी आपने जैसे ही
इनसे जो आप इनके ऊपर एनर्जी लगा रहे थे, जो आप इन पर डिपेंड हो रहे थे, जैसे ही आपने वो एनर्जी वापस खींची अपनी तरफ, मतलब टोटली जैसे आप गेम चेंजर बन गए। मतलब आपने लिटरली गेम को चेंज कर दिया। अभी यहाँ पर लक आपकी साइड है, जैसे जैसे मतलब पूरी की पूरी सिचुएशन आपने चेंज कर दी। आप अभी आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे अभी नहीं हुए तो। और आपके पार्टनर तो इनफैक्ट आपको देख पा रहे हैं बहुत ही हैप्पी, जैसे आपके हर काम बन रहे हैं, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपके प्रेयर जैसे सुनी जा रही है। आपके पार्टनर को इतना तो आइडिया लग गया है कि कोई तो है जो आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और वो है यूनिवर्स, वो है आपकी प्रेयर्स। अब यहाँ पर देखो, हे राम, अभी मैं अगर ये कहूंगी कि इनको बहुत ज्यादा जेलसी या फिर मतलब ऐसे कैसे आप इतना आगे बढ़ रहे हो, तो देखो मैं झूठ बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर को सर दर्द हो रहा है ये सोच सोच कर कि आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, आप इतने हैप्पी कैसे हो। अभी इनको कौन बताए भाई, जिनके साथ यूनिवर्स है वो इंसान आपको हैप्पी ही मिलेगा, नो मैटर उसकी लाइफ में सिचुएशन क्या चल रही है। आपके पार्टनर को हेडेक हो रहा है, लिटरली सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आप इतने हैप्पी कैसे हो मेरे व्यूवर्स, कैसे हो। चलिए अभी पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं और क्या कुछ है देखते हैं, फिर हम हैंड रिटन मैसेज देखेंगे, ठीक है। अभी आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1। आई थिंक 2 कार्ड आ गए, ओके। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए, इनकी तरफ से ये स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए। अगर एट प्रेजेंट टाइम इनको आपसे कुछ कहना होता तो ये आपसे क्या कहते, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जल्दी से चुनाव कीजिए। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, The lessons I learned from us will never be forgotten। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने आपसे जो कुछ भी सीखा या इस कनेक्शन ने जो कुछ भी इनको सिखाया ये कभी नहीं भूलेंगे। इन शॉर्ट में ये आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। इनको ऐसा फील हुआ पास्ट में जैसे आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, आपने कभी इनको अप्रिशिएट नहीं किया। तो भाई कहाँ से अप्रिशिएट करें, कोई काम करते अप्रिशिएशन वाले तो करते हम अप्रिशिएट। मेरे व्यूअर्स, आपने सीधा इनको डायरेक्टली जाके सीधा इनको आईना दिखाया। अभी ये वो इंसान है जो बस इनको अक्सर लोग चढ़ाते रहते हैं, इनकी झूठी तारीफें करके लल्लू बच्चू करते रहते हैं इनका, लेकिन आप वो इंसान थे जो इन्होंने लिटरली इनको आईना दिखाया और ये चीज इनको हजम नहीं हुई। ओके, और क्या कहना चाहते हैं, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी भी इनको उम्मीद है, थोड़ी बहुत उम्मीद इनको अभी भी है कि अभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं इस कनेक्शन पर, ठीक है, मतलब फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, ये आपसे कहना चाहते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल विल से, विल थिंक। इनको फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। आपके पार्टनर अभी भी कह रहे हैं कि इनको फर्क पड़ता है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आप इनकी कमियां इनको दिखाते हो, मतलब आप गाइज इनको मजबूर कर देते हो खुद के अंदर झांकने में, ठीक है। भले ही ये बाहर से कितने भी अच्छे बन के घूमते हो, लेकिन आप इनको इनकी रियलिटी से मिलवाते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन का कार्ड है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। देखो अभी भी इनको कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तभी आपके साथ डिस्टेंस में है। इनका मानना ये है कि जब जब आप दोनों सेपरेट होते हैं तब तक इनको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाती है। कहने का मतलब ये है, इनके दूर का चश्मा चढ़ा हुआ है, दूर का ज्यादा देख पाते हैं क्लियरली, पास का नजर नहीं आता है इनको। तो ये क्या है, अभी भी अगर आपके साथ डिस्टेंस में है, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये क्लैरिटी गेन कर रहा है। जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सेपरेशन इनको क्लैरिटी देता है। अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो पहला सॉन्ग है, सॉन्ग ही देख लेते हैं। दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया है किसी पर प्यार क्या कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। मैसेज है, बहुत लकी हैं जो आप हमें मिले, खुद को बहुत ज्यादा लकी फील कर रहे हैं कि आप इनको मिले। विल यू प्लीज लव मी बैक, क्या आप फिर से इनको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे। देखो इनको इनसिक्योरिटी आ रही है कि
अभी आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इनको लग रहा है कि अभी आप में वो नहीं है। ओके, आई डोंट हैव ईगो, ये आपको बोल रहे हैं इनमें ईगो नहीं है भाई। ईगो तो कब का खत्म हो गया, आपने कर दिया खत्म इनका ईगो। आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन। ओके, इनको इस बात का एहसास है कि इनसे कोई गलत डिसीजन लिया गया है, पास्ट में इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया। आई एम कमिंग बैक, आपके पार्टनर आ रहे हैं भाई, वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक और सॉन्ग आ गया, तेरा होने लगा हूं, खोने लगा हूं जब से मिला हूं। भाई जब से आपसे मिले हैं तब से ये आप ही के होने लगे हैं, धीरे धीरे आप ही के हो रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव खुल जा सिमसिम। ओके, आई एम सॉरी फॉर ऑल दी पेन आई हैव कॉज्ड। ये आपसे माफी मांग रहे हैं हर उस दर्द के लिए जिसका कारण ये बने। आपको जो भी दर्द इन्होंने दिया, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। सो ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। एक और सॉन्ग निकल के आया, अपने आप निकल के आया। देखो मैं मैसेज निकाल रही थी, सॉन्ग सुन लेना। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। भाई अगर आप इनकी लाइफ में होंगे ना तो इनकी लाइफ में इनको सब जग सब कुछ इनको प्यारा लगेगा। अगर नहीं है तो जग सुना सुना है इनका। मैसेज है, बहुत चिंता हो रही है आपकी खुद की चिंता हो रही है इनको कि भाई कहीं आप अगर आप निकल लिए किसी और के साथ तो इनका क्या होगा। ओके, वह बस मेरी एक जिम्मेदारी है। देखो मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी अगर है भी ना तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ओके, मदर इश्यूज, भाई मदर, किसी की मदर को प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन से। अभी क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलना मुझे। ये अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड आया है स्टॉर्म का। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ये मत भूलना कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी आप स्टक हैं या फिर बहुत ज्यादा पेन में हैं, तो ये जो स्टॉर्म है ये एंड भी होगा। ठीक है, ये जो भी आपकी लाइफ में तूफान आया हुआ है ये शांत भी होगा। अगर ये आपकी लाइफ में अभी आपको बहुत ज्यादा पेन दे रहा है तो आपको इस टाइम बहुत ही पेशेंस से काम लेना है। ठीक है, शांत रहो। ओके, कार्ड अपने आप गया है। ओके, यूनिवर्स का कार्ड है, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप नहीं चल रहे, यूनिवर्स आपको चला रहे हैं। मतलब जो भी आपका एक नेक्स्ट स्टेप होगा वो यूनिवर्स की मर्जी से होगा, और अभी जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप कुछ भी नहीं है, जो करता धरता है वो हमारे यूनिवर्स है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने कुछ ऐसा किया है पास्ट में जिसका गिल्ट अगर अभी आपको प्रेजेंट में कि मुझसे ये गलती हो गई, वो आपको बार बार गिल्ट में डाल रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, माइंड में बार बार थॉट आ रहे हैं मुझे ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये हो गया वो। सोचो मत, ज्यादा मत सोचो, कि ऐसा समझो आप यूनिवर्स की मर्जी थी। ठीक है, आप यूनिवर्स के ही हिस्से हैं। ओके, यहाँ पर आया है लेवेंडर का कार्ड, सराउंड योर सेल्फ विद लव। देखो आपको उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है जो आपको डिजर्व करते हैं, जो आपके लव को डिजर्व करते हैं, स्पेसिफिकली जो आपके टाइम को डिजर्व करते हैं। ठीक है, खुद को उन लोगों से सराउंड रखो जो एक्चुअल में आपसे लव करते हैं, जो एक्चुअल में आपकी वैल्यू करते हैं। ठीक है, फेक लोगों से दूर रहो, जितना हो सके फेक लोगों से दूर रहो। ओके, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। देखो अगर कुछ लोग आपसे झगड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ स्टॉर्म का कार्ड, आपका टाइम जो ये है, अभी जो टाइम चल रहा है, ये थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स कह रही है। आपको किसी से भी झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, आपको शांति रखनी है, आपको धैर्य रखना है, चीजों के ठीक होने का वेट करना है।
और यहाँ पर मेक श्योर कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपसे दिल से प्रेम करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, जो सिर्फ बोलते नहीं है, जो आपको ऐसा नहीं सिर्फ दिखाते नहीं है कि आप अपने हैं, जो दिल से आपको एक्सेप्ट किए हुए हैं, जो आपके अपने हैं, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। फेक लोगों से दूर रहो, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करो। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सो टेक केयर, जय सिया राम हर हर महादेव।